इस समय हमारा देश देश ही क्यों पूरा विश्व एक महामारी से गुजर रहा है। नाम हम भी सुन रहे हैं, कोई वायरस है, कोरोना वायरस। हम कोरोना वायरस के बारे में तो हो सकता है कम जानते हों, लेकिन वायरस के बारे में जरूर जानते हैं। सभी लोग लगभग वायरस का नाम सुन रखा है। ये वायरस क्या होता है? जब हम 9th क्लास में पहुंचे थे, तो उस समय जब हम विज्ञान की क्लास में थे, उस समय मुझे बताया गया, आपको भी बताया गया होगा, जो भी स्टूडेंट है सबको बताया गया होगा कि जीव के लक्षण क्या हैं और निर्जीव के लक्षण क्या हैं। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स 3rd क्लास से शुरू हो गया है, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। सांस लेना, खाना पीना, दौड़ना, ग्रोथ करना, अपने ही समान नई संतानें उत्पन्न करना, ये सब कैरेक्टर हैं लिविंग थिंग्स के, सजीव के। और निर्जीव क्या है? निर्जीव चलना, दौड़ना, बोलना, खाना निकालना, ये सब निर्जीव में होता है। जैसे साइकिल ले लो अपनी, मोटरसाइकिल की खाती है, पेट्रोल, सांस भी लेती है, ऑक्सीजन फिल्टर, एयर फिल्टर लगा होता है उसमें, चलती भी है, बोलती भी है, सब कुछ तो करती है। तो क्या वो सजीव है? नहीं। जो मुख्य लक्षण है वो ये सब नहीं है। मुख्य लक्षण है ग्रोथ, बढ़ना। जितनी बड़ी वो बनी थी, आज भी उतनी ही बड़ी है। कि जितने लिविंग थिंग हैं, वो छोटे से पैदा होते हैं और फिर बढ़ते बढ़ते बड़े हो जाते हैं। ये लिविंग थिंग्स हैं। तो ये निर्जीव और सजीव में जो सबसे मुख्य डिफरेंस है वो ये है कि वो बढ़ते हैं और अपने ही तरीके से, अपने ही तरह के संतानें अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये लक्षण विशेष है। तो यहाँ पर यह सब पढ़ाया जा रहा था, उसी समय ये बताया गया कि एक वायरस का नाम आ गया कि वायरस क्या है, विषाणु क्या है। यही विषाणु, जब ये नाम मैं सुन रहा हूं तो लगातार मुझे वही विषाणु याद आ रहा है। विषाणु बताया गया था मुझे, आपको भी बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। क्या ये जो जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ये लोगों का अनुमान था, वैज्ञानिकों का अनुमान था कि कहीं न कहीं जीव की उत्पत्ति में वायरस का योगदान रहा होगा, क्योंकि वायरस निर्जीव भी है और सजीव भी है। कैसे? ये करोड़ों वर्षों तक निर्जीव अवस्था में रह सकता है। निर्जीव अवस्था का मतलब ना वो बढ़ेगा और ना ही अपने तरीके से और अपनी वृद्धि, वंश वृद्धि करेगा। ना कुछ खाएगा, पिएगा, चलेगा, ना बोल, एक क्रिस्टल की तरीके से, एक पत्थर की तरीके से, एक छोटे से क्रिस्टल जैसे चीनी, नमक, ये सब इस तरीके से तो हजारों साल पड़ा रह सकता है। इसलिए वो निर्जीव है। निर्जीव के लक्षण क्या है भाई? सजीव तो होता है 30, 40, 50, 100, 200 साल। निर्जीव की उम्र क्या है? निर्जीव पत्थर की उम्र क्या है? वो तो हजारों साल तक, करोड़ों वर्षों तक वैसे का वैसे भी पड़ा रह सकता है। ये लक्षण वायरस के अंदर मौजूद है। ये वो विषाणु करोड़ों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए, सांस लिए, कोई भी जीवन की प्रक्रिया किए जिंदा रह सकता है। इसके अंदर निर्जीव के लक्षण होते हैं, निर्जीव ही होता है ये। पर अगर ये किसी जीवन के संपर्क में आया, किसी सजीव के संपर्क में आया, किसी कोशिका के संपर्क में आया, तो तुरंत ये एक्टिव हो जाता है और इसके अंदर सारे सजीव के लक्षण उत्पन्न, खाने लगता है, ये चलने लगता है, ये वंश वृद्धि करने लगता है, अपने ही समान लाखों करोड़ों की संख्या में अपना पूरा कब्जा कर लेता है। ये संपर्क, जीव के संपर्क में आने पर ये विषाणु, विषाणु तो नष्ट हो ही नहीं सकता। बस कहीं कोई विषाणु है और वो निर्जीव रह सकता है अगर किसी जीवन के संपर्क में ना आए। तो अगर किसी विषाणु से मिलना है, बचना है, तो उससे दूरी ही बना के रखो। वो किसी भी हालत में आपके ब्लड के
टच में ना आने पाए, आपकी बॉडी के टच में ना आए, तब वो वायरस आप पर कोई काम नहीं कर पाएगा, वो निर्जीव रहेगा। लेकिन अगर कहीं वो नाक, मुंह, आंखें खाने के द्वारा या कहीं कट गए आप ब्लड के द्वारा, सिरिंज के द्वारा, उसका वायरस एक भी कण, एक भी वायरस अगर आपकी बॉडी में होगा तो ये इस शरीर को अपने कब्जे में कर लेगा और सिर्फ वायरस बचेगा, जीवन तो समाप्त ही हो जाएगा। ये है वायरस जो अजर अमर है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे बचा जा सकता है। तो सिर्फ बचाव के बारे में सोचना है, उसे लड़ नहीं सकते आप, उसे नष्ट नहीं कर सकते आप। वो बहुत ही दीर्घायु है, वो अजर अमर है वो। तो ध्यान रखिए आप लोग, इससे बचिए, दूरियां बनाइए और अपने और उसके बीच में एक लेयर बनाइए कि वो किसी भी हालत में आपकी टच में ना आए। मेरा आपसे निवेदन है। और हाँ, मैं तो लोग बता रहे हैं मुझे कमेंट करके भी कि आप शुरू में या बीच में इस पर कमेंट करने के लिए लोगों से बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए, जिससे जब भी मैं जो कोई भी बात कहूंगा, लिखूंगा, बोलूंगा, वो आप तक पहुंच जाएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी बजाइए और कमेंट भी कीजिए। आपकी कमेंट ये करने से हमें नहीं मिलता ना आपका कुछ जाता है, बस मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने जो बता रहा हूं इसका कोई तो फायदा उठा रहा है। अभी अभी कितने दिन, 10-15 दिन होंगे मुश्किल से, और मेरे पास इस समय 1500 के ऊपर लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। कितना कितना अच्छा लगता है। बस आप भी एक लाइक दीजिए, मुझे कुछ लिखे भी सलाह दीजिए, मैं आपकी सलाह के अनुसार अपने आप और विकास कर सकूंगा। धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर जरूर सुनिए और सुनाइए भी।